मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि ये बुलाया गया इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने जनाब ज़बरदस्ती उनसे 8 फरवरी की तारीख दिलवाई। तो जो आपने बात शुरू की थी, अगर ये पॉपुलर लीडर्स हैं तो ये क्यों भाग रहे हैं? तो इस तरह अगर ये इलेक्शन से जाएंगे और इस तरह के इलेक्शंस में जाएंगे तो स्टेबिलिटी तो फिर नहीं आ सकेगी। देखिए, अब ये मुझे समझ नहीं आती। अब ये जितने भी इस वक्त लीडर्स हैं, मैंने सबके साथ मेरा ताल्लुक़ है, बहुत रिस्पेक्ट का ताल्लुक़ है। मौलाना से तो बिल्कुल घर का एक मामला है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्या स्टेट ऑफ माइंड है कि अवाम की राय के ऊपर से बुलडोजर गुजार के अवाम के हुक्मरान बन जाओ। भाई, आपने ट्रक ड्राइवर बनना है या एमएनए बनना है? आपने बुलडोजर चलाना है या आपने हुकूमत चलानी है? ये तो बुलडोजर चलाने वाली नौकरी हुई ना, हुकूमत चलाने वाली तो नौकरी नहीं हुई कि उसके आगे जो आए उसके नीचे चला जाए। तो इस वक्त की सूरत हाल में अगर ये इसी रवैये को रवा रखते हैं तो फिर देखें, अभी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का ऑप्शन दिया 2 महीने पहले, बड़ा वायबल ऑप्शन था। खान साहब ने कभी कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की, वो तैयार थे हर तरह। इवन हमने उन पे एतराज़ किया कि आप लोग फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ क्यों बात करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई इस पर कोई बात नहीं होगी। जी, वो शेर ज़लमर का पैगाम आया कि आर्मी चीफ का दौरा है तो पाकिस्तान की बदनामी होगी वहाँ। ये वो सारी बातें हैं जो मैंने पब्लिकली कहीं और पूरी पार्टी से बात की, उन्होंने मुकम्मल ताउन किया। इसके बाद जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट होने जा रहे थे, अच्छा, चौथी दफ़ा 5वीं दफ़ा, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि आप जो है, हम तो इन्हें छोड़ेंगे ही नहीं, इनका तो दिशा। अब मतलब ये है कि पार्टी के बड़े सीनियर मेंबरान जो हमारे हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, आइडलाइज करते हैं, वो पार्टी लीडर के बजाय लगता है कि वो जज हैं। वो कहते हैं कि इसको तो होना नहीं चाहिए, इसने ये जुर्म किया। और भाई, तुम कौन होती हो किसी का जुर्म का फैसला करने वाले? वो तो सिर्फ अदालत कर सकती है। ठीक, हाँ, अब तो वो अदालतों में रिश्तेदारियां निकाल रहे हैं। अगर अदालत उसका रिश्तेदार है, अब इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ पे नतीजा निशाना बनाती थी, अब ये पीडीएम सारे उसके खिलाफ हो गए, सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ होने लगे हैं, पेशावर हाई कोर्ट, बचा ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज बाबर सत्तार साहब, जस्टिस गुलशन औरंगजेब साहब ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई मिलने दिया जाए, आप तो बड़ा खतरनाक माहौल पैदा कर रहे हैं। आज आप देखें कि जी ये तो फलां रिश्तेदार है, फलां का रिश्तेदार है, आज तो माहौल ही और हो गया। मतलब ये है कि आपने वो रवैया अख्तियार किया है, उससे बुरा रवैया अख्तियार किया जिसके ऊपर हम खान साहब पे तनकीद किया करते थे। मैं खुद करने वालों में था, ठीक है ना जी, कि जब वो राना सनाउल्लाह का केस हो रहा था, हम लोग उस पर शदीद ऑब्जेक्शन किया करते थे। जब वो किसी को चोर कहते थे, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने कहा कि जी आप किसी को चोर नहीं कह सकते, चोर बनाना अदालत का काम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।